नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 एक आशीर्वाद कविता को पढ़ेंगे व समझेंगे, जिसके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं ताकि वे बड़े सपने देखें, बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करें और अपनी जी जान लगा दें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट की, जिस भी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 3 एक आशीर्वाद। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो आइए अब एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यह पंक्ति जो है आशीर्वाद या शुभकामना के रूप में कही गई है। और कवि बच्चों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे सपने जो हैं वो छोटे ना हो, बहुत बड़े और ऊंचे हों। स्वप्न का अर्थ होता है सपना, ठीक है। भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इन पंक्तियों का अर्थ है कि केवल बड़े सपने देखना ही काफी नहीं, उन्हें भावना की गोद से उतरकर यानी कि केवल कल्पना में रखने की बजाय धरती पर चलना सीखना चाहिए, ठीक है। कि जो सपने हम देख रहे हैं उन सपनों को केवल देखना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करनी होगी। इसके लिए हमें भावना की गोद से उतरकर धरती पर चलना सीखना होगा, यानी कि उन्हें सच करने की कोशिश करनी होगी। तो पृथ्वी का अर्थ क्या होता है? धरती, ठीक है। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। अब अप्राप्य क्या होता है? जो मुश्किल से प्राप्त हो, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो, यानी कि जिसे पाना बहुत ही कठिन हो, ठीक है। तो यहाँ पर चांद तारे प्रतीक हैं, सिंबल हैं किसके? उन ऊंचे लक्ष्यों के जो कठिन होते हैं, क्योंकि चांद तारों पर हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। वही जा सकता है जो दृढ़ निश्चय कर ले, पक्का इरादा कर ले कि मैं चांद तारों को देखकर आऊंगा, चांद पर जाकर आऊंगा। जो पक्का इरादा कर लेता है वही चांद तक पहुंच सकता है।
तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो चांद तारे हैं वो प्रतीक हैं उन ऊंचे लक्ष्यों के जो कठिन होते हैं, लेकिन उन्हें पाना असंभव नहीं होता। ठीक है, कि अगर मनुष्य चाहे तो उस कठिन काम को भी कर सकता है। और इन पंक्तियों में कवि चाहता है कि व्यक्ति उन ऊंचे लक्ष्यों के लिए जिद करना सीखे, मचलना सीखे, कोशिश करना सीखे। रूठना मचलना सीखे का अर्थ यही है कि कवि चाहता है व्यक्ति अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिद करना, मचलना और कोशिश करना सीखें। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। तो इसका क्या अर्थ है कि जीवन में उमंग भी होनी चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, मुस्कुराहट भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सकारात्मकता बनी रहे, यही भाव इन पंक्तियों में कहा गया है। यानी पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन में केवल संघर्ष ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ खुश रहना भी जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुश रहेगा वही मुश्किलों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए पार कर लेगा। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि यहाँ दिए की रोशनी आकर्षण का प्रतीक है। ठीक है, कवि कहता है कि व्यक्ति को हर रोशनी की ओर आकर्षित होना चाहिए। हर रोशनी से यहाँ पर अर्थ है कि जो भी उसे मौका मिले अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसकी ओर उसे आकर्षित होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। उंगली जलाए का अर्थ है कि भले ही कोशिश करते हुए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, बाधाएं आ जाएं, पर उसे हार नहीं माननी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है। यही सीखने की प्रक्रिया है। अपने पांव पर खड़े हो जा, तेरे स्वप्न बड़े हों। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि हमने अपने अनुभवों से ही हमें सीखना है। जो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं से हम क्या सीखेंगे? अपने पैरों पर खड़ा होना सीखते हैं, आत्मनिर्भर बनना सीखते हैं। फिर अंत में कवि दोबारा वही आशीर्वाद देते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, ताकि तुम्हारा जीवन जो है वो बड़ा सुंदर और सार्थक बन सके। आइए एक बार फिर से इस कविता को समझते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि बच्चों को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे सपने जो हैं, स्वप्न जो हैं, वो छोटे ना हो बल्कि बहुत बड़े और ऊंचे हो, और इन्हें पाने के लिए तुम्हें भावनाओं की गोद से उतरकर धरती पर चलना सीखना होगा। कहने का अर्थ है कि केवल सपनों को अपनी कल्पना में नहीं रखना, उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें सच करने के लिए कोशिश करनी होगी। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। कि चांद तारों पर पहुंचना जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक है, लेकिन अगर हम ठान लें, कोशिश करें, तो हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो। अगर व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद पर अड़ जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, कि हमें जो भी मौका मिले
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उसकी ओर आगे बढ़ना होगा। ठीक है? और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे रास्ते में कोई बाधा आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, तो हमें उसे भी पार करना होगा। तभी हम सफल हो पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। फिर अंत में कवि दोबारा यही आशीर्वाद देते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको और तुम्हारा जीवन जो है वो सार्थक बन सके। तो इस कविता का सारांश यही है कि यह कविता जीवन के लिए एक सुंदर प्रेरणात्मक संदेश है और इसमें कवि यह चाहता है कि व्यक्ति जो है वो बड़े-बड़े ख्वाब देखे, बड़े-बड़े सपने देखे, केवल कल्पनाओं में ना रहे, कि कल्पनाओं से बाहर निकलकर वो उन्हें पूरा करने की, उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश करे, संघर्ष करे और सीखे, तभी वह आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। यहाँ पर कविता के अंत में दुष्यंत कुमार जी का परिचय दिया गया है। ये रहा उनका चित्र और उनका जन्म 1933 में हुआ और मृत्यु 1975 में। तो उनका जीवन काल 1933 से लेकर 1975 तक रहा। दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्ण रचनाओं एवं जीवंत भाषा से समृद्ध किया। साय में धूप इनका सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चर्चित गजल संग्रह है। इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।